हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका एडवांस एग्रीकल्चर यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो के माध्यम से जानकारी साझा करने वाले हैं तुअर यानी अरहर की उन्नत खेती। तुअर की खेती कब और कैसे करना चाहिए, इस वीडियो के माध्यम से जानकारी आपके साथ शेयर करेंगे। उन्नतशील वेस्ट किस्मों के बारे में बात करेंगे। खाद और उर्वरक की संतुलित मात्रा, ज़्यादा पैदावार निकालने के लिए कब कौन से स्प्रे आपको करने चाहिए, बेस्ट कॉम्बिनेशन के साथ साथ लागत, लाभ, मुनाफा और प्रति पौधा ज़्यादा से ज़्यादा फल फूल की संख्या है और ज़्यादा से ज़्यादा फलियों की संख्या है। तो इसके लिए हमको कब कौन से ज़रूरी काम करने चाहिए, कैसे हमको अपनी अरहर की फसल की केयर करनी चाहिए, इरिगेशन, फर्टिगेशन के साथ साथ संपूर्ण जानकारी शेयर करेंगे, वो भी डिटेल के साथ। यदि आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं, आए हुए हैं, तो अभी सदस्यता ले लीजिए, वीडियो को लाइक करिए और यदि यह जानकारी आपको पसंद आती है तो क्यों ना ऐसे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा किसान भाइयों तक शेयर किया जाए। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्ट शुरू करते हैं। और सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। हर एक फसल के लिए टाइमिंग बेहद ज़्यादा ज़रूरी है। यदि हम समय पर बुआई करेंगे तो जो हमारी फसल वो काफ़ी अच्छी बढ़वार लेने वाली है। तो इसकी सही और एग्जैक्ट जो टाइमिंग है दोस्तों, जून और जुलाई के मध्य यानी खरीफ सीजन पर अरहर तुअर की खेती की जाती है। तो जून, जुलाई और जुलाई एंड तक आप बुआई कर सकते हैं। इसके अलावा भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो आपको इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों बतला दें, नॉलेज के लिए बतला दें कि अरहर की जो खेती है कम सिंचाई के साधन है, असिंचित खेती पर भी आप अच्छी पैदावार ले सकते हैं। कम लागत वाली फसल है, कम केयर करनी पड़ती है, कम देखभाल करनी पड़ती है। लेकिन यदि आप देखभाल अच्छे से करते हैं, वैज्ञानिक तरीके से, व्यवस्थित तरीके से यदि आप अरहर की खेती करते हैं तो बहुत ही अच्छा आप मुनाफा इस फसल से निकाल सकते हैं, बहुत अच्छा प्रॉफिट आप निकाल सकते हैं। बाजार भाव भी बहुत अच्छे रहते हैं तुअर के। क्यों ना हम परंपरागत खेती की तुलना पर जो व्यवस्थित तरीके से, वैज्ञानिक तरीके से यदि हम खेती करेंगे तो बहुत ही अच्छी पैदावार हम निकाल सकते हैं। तो भूमि के ऊपर बात करें, वैसे तो आप हल्की भूमि और सभी प्रकार की भूमि पर खेती कर सकते हैं, लेकिन हल्की भूमि, वली दोमट, काली दोमट और सभी प्रकार की सॉइल पर आप खेती कर सकते हैं। लेकिन फिर भी हल्की से हल्की भूमि है, कम उपजाऊ भूमि है, तो अभी आप अरहर की खेती करके अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। और यदि ध्यान रखिए, मृदा की पीएच वैल्यू थोड़ा सा निर्भर करती है। यदि 5.5 से 7.5 तक मृदा की पीएच वैल्यू है तब तो ठीक है, लेकिन 7.5 से अधिक है, अधिक एल्कलाइन सॉइल है, तो ऐसी कंडीशन पर आप जब खेत की तैयारी कर रहे हों तो 50 किलोग्राम जिप्सम 1 एकड़ में खेत की तैयारी करते समय प्रयोग करना चाहिए। खेत की तैयारी एकदम उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए। 1 से 2 बार कल्टीवेटर 10 फीट तोतल से पहली और दूसरी आपको प्लोइंग कराना चाहिए, जुताई कराना चाहिए, पाट लगाकर खेत को एकदम समतल करा दीजिए। तो इस हिसाब से आपको फार्म की प्रिपरेशन कराना चाहिए। खासकर दोस्तों जल भराव ना हो, उत्तम जल निकास का प्रबंध होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तुअर की फसल के लिए जलवायु और तापमान, यह शुष्क आर्द्र जलवायु की क्रॉप है और इसके लिए जो तापमान है, एवरेज औसत तापमान 18 से लेकर 38 डिग्री सेल्सियस तक का जो टेम्परेचर होता है, तापक्रम होता है, वो बहुत ही सूटेबल रहता है। उन्नतशील किस्में तुअर की आप अरहर की खेती कर रहे हैं, सीड सिलेक्शन करने की सोच रहे हैं, कौन सी वैरायटी को आप लगा सकते हैं, तो इन किस्मों को भी आप लगा सकते हैं। बेहतर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। जैसे नरेंद्र अरहर 1 है, नरेंद्र अरहर 2, इसके अलावा आज़ाद अरहर है, IPA 203, IPA 206 और वहार अरहर को लगा सकते हैं। पूषा 9 जैसी किस्मों को आप लगा सकते हैं। जो भी आप किस्म, यदि न्यू वैरायटी है, न्यू किस्म को आप खेत पर लगा रहे हैं तो पहले 1 बीघे पर, आधा बीघे पर या फिर थोड़ा बहुत जगह पर 10-50 डिसमल पर लगा कर देखिए। यदि फ्लावरिंग, फ्रूटिंग और उत्पादन उस वैरायटी का अच्छा रहता है तो फिर उस वैरायटी को आप बेशक बड़े लेवल पर, बड़े रकबे पर 2 एकड़, 4 एकड़, 10 एकड़ पर उस किस्म को लगा सकते हैं। जब भी आप न्यू किस्म को लगा रहे हैं, ट्रायल के रूप में, डेमो के रूप में थोड़ी बहुत जगह पर लगा कर देखिए, उत्पादन अच्छा है तो क्या दिक्कत है, उसको आप लगा सकते हैं। तो इन किस्मों को आप लगा सकते हैं। इन किस्मों से भी यदि कोई अच्छी किस्म है जिनका हमारे किसान भाई लगाकर एक अच्छा
अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं, जानकारी आपको है तो कमेंट सेक्शन में अपनी जानकारी को साझा करिए ताकि अन्य किसान भाइयों की भी हेल्प हो सके, मदद हो सके। इसके अलावा पर एकड़ सीड्स जब आप तुअर की खेती करते हैं तो 8 किलोग्राम से लेकर 10 किलोग्राम सीड्स की रिक्वायरमेंट पड़ेगी 1 एकड़ में। जानकारी प्रति एकड़ की दर से साझा कर रहे हैं और 1 एकड़ में 43,560 स्क्वायर फीट होते हैं। बीज उपचार करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। FBI पद्धति से आप बीज उपचार करें। सबसे पहले फंगीसाइड से बीज उपचार करें। आप फंगीसाइड में वाविस्टिन फंगीसाइड आती है जिसमें कार्बेंडाजिम की मात्रा होती है 50%। 1 किलोग्राम बीजों को 2 ग्राम की दर से बीज उपचार करें। फंगीसाइड के बाद बैक्टीरियल साइड से बीज उपचार कर सकते हैं। ट्राइकोडर्मा 5 ग्राम प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करें। इसके अलावा आप इंसेक्टिसाइड से बीज उपचार कर सकते हैं बैक्टीरियल साइड के बाद। इंसेक्टिसाइड में थार्मोथोक्सोन FX जो आती है 2 ml प्रति किलोग्राम की दर से बीज उपचार करना चाहिए। बेसल डोज जब आप बुआई कर रहे हैं, गोबर की खाद 3 ट्रॉली, SSP 100 किलोग्राम और रीजेंट दानेदार इंसेक्टिसाइड 5 किलोग्राम, इन तीनों को मिक्स कर लीजिए और जब आप खेत की तैयारी कर रहे हैं उस समय बुआई के समय प्रयोग करना चाहिए। बेड प्रिपरेशन किस प्रकार खेती करें, तो देखिए यदि आप बेड विधि से खेती करते हैं अरहर की तो जड़ों का अच्छा विकास तो होगा ही दोस्तों, उत्पादन बढ़ जाएगा। तो बेड विधि से आप खेती करें, जड़ों का अच्छा विकास होगा। तो इसके लिए बेड मेकर या फिर बेड राइजर से बेड तैयार कराना है। बेड की चौड़ाई 2.5 फीट, लाइन से लाइन की दूरी 5 से 6 फीट रखनी चाहिए। इसके अलावा बेड की ऊंचाई 1 फीट रखें। ड्रिप आप लगा सकते हैं, 16 mm ड्रिप लगा सकते हैं। सिंचाई के साधन अच्छे नहीं हैं तो कोई दिक्कत नहीं, ज़्यादा सिंचाई की आवश्यकता नहीं पड़ती है। लेकिन यदि सब साधन संसाधन उपलब्ध हैं, सिंचाई के साधन बहुत अच्छे से हैं तो फिर ड्रिप आप लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों बात करते हैं सोइंग। बुआई की अलग अलग विधि है, सीड्रिल मेथड्स हैं, छिटका विधि से और बेड विधि से आप खेती कर सकते हैं। बेड विधि से आप खेती करें। और आपको बतला दें कि सभी राज्यों पर आप तुअर की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। प्लांट डिस्टेंस के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी आपको रखनी है 5 से 6 फीट, पौधे से पौधे की दूरी 10 सेंटीमीटर और जो गहराई है 3 से 4 सेंटीमीटर डेप्थ पर गहराई पर यदि आप बुआई करेंगे, सोइंग करेंगे, बेहतर रिजल्ट देखने के लिए मिलेंगे। सिंचाई अरहर की फसल पर कम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है लेकिन सिंचाई के साधन अच्छे हैं। फ्लावरिंग स्टेज पर थोड़ा सा पानी आप देंगे, ठीक तरीके से इरिगेशन करेंगे तो पैदावार एकाएक बढ़ जाएगी। इसके अलावा वीड कंट्रोल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो खरपतवार की रोकथाम जो है, खरपतवार नाशक स्प्रे ना करना पड़े तो मजदूरों की मदद से निराई गुड़ाई करें या फिर किसी कृषि यंत्र से कोल्पा की मदद से आप प्रॉपर खरपतवार को बाहर करा सकते हैं। लेकिन फिर भी कुछ उपलब्ध नहीं है, अब मजबूरी में ही खरपतवार नाशक का स्प्रे करना पड़ रहा है तो प्री इमर्जेंट का आप स्प्रे कर सकते हैं। खरपतवार अंकुरण से पहले जिस दिन आपने बुआई करी है उसी दिन 24 घंटे के अंदर, 72 घंटे के अंदर प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड बुआई के तुरंत बाद आपको स्प्रे करना है। जैसे पेंडीमेथालिन 30% EC 1 लीटर 2 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना है। इसके अलावा आपको लग रहा है कि हमारी फसल तो अब 30-35 दिन की हो गई, 40 दिन की हो गई, खरपतवार 3-4 पत्ती के दिख रहे, प्री इमर्जेंट हार्बिसाइड को स्प्रे नहीं कर पाए हैं तो अब 3-4 पत्ती खरपतवार दिख रहे हैं तो आप पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड का स्प्रे कर सकते हैं। पोस्ट इमर्जेंट हार्बिसाइड में जब हमारी फसल 3-4 पत्ती के आसपास की हो जाती है तो 200 लीटर पानी में आपको आदामा इंडिया कंपनी की साकेत 800 ml 200 लीटर पानी घोल करके स्प्रे करना चाहिए जब खरपतवार 3, 4 और 5 पत्ती तक के दिख रहे हों। यदि पॉसिबल है, उपलब्ध है तो आप कोल्पा की मदद से, मजदूरों की मदद से ही निराई गुड़ाई करें, इससे पैदावार बढ़ेगी। कोशिश करें, परहेज करें दोस्तों, खरपतवार नाशक स्प्रे ना ही करना पड़े। इसके अलावा स्प्रे शेड्यूल के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है स्प्रे शेड्यूल। क्यों? क्योंकि इसमें समस्या आती है फल छेदक की। फली छेदक की जो समस्या आती है वो काफ़ी ज़्यादा परेशान करती है। विल्ट की समस्या आती है और फंगस पर पाउडरी मिल्ड्यू, डाउनी मिल्ड्यू, सुंडी, सेमिलूपर, सिल्ली के साथ साथ थोड़ा सा बात कर लेते कौन कौन से कीट आते हैं। तो फली छेदक तो रेयर गंभीर समस्या है। हरी इल्ली, उकठा रोग यानी बैक्टीरियल बिल्ट, पत्ता लपेट, फल मक्खी, पाउडरी मिल्ड्यू के साथ साथ झुलसा, बांझपन, सफ़ेद लट, एफिड एसिड का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो स्प्रे शेड्यूल दोस्तों जो हम आपको बतलाएंगे वो बतलाएंगे 15 लीटर की दर से। तो जो फर्स्ट स्प्रे है 40 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो प्रोफेक्स सुपर 25 ml, इसके अलावा एक्सल की स्वाधीन फंगीसाइड 40 ग्राम, पोषक सुपर 30 ml लेना है और सिलिकॉन चिपको 5 ml, इन तीनों चारों को मिक्स करके
15 लीटर की दर से स्प्रे करना चाहिए। सेकंड स्प्रे फली या फिर दाने भरते समय सिजेंटा कंपनी की एम्पिलिगो, रोगो फंगिसाइड और घरडा की चमत्कार, इन तीनों को स्प्रे कर दीजिए। इसके अलावा थर्ड स्प्रे यदि आवश्यकता अनुसार यदि आपको लगे कि फली स्टेज के बाद भी हमारी फसल पर इल्ली का, सुंडी का प्रकोप है, फली छेदक रूट बोरर की समस्या है, तो फिर आवश्यकता अनुसार कोराजन, एम्पिलिगो, अदामेंडी कंपनी की फेलुथुरा या फिर बाजाइट, बायर कंपनी की फेम, इनमें से कोई एक कीटनाशक का भी आप स्प्रे कर सकते हैं। ये था दोस्तों स्प्रे शेड्यूल। अब बात करते हैं खाद का शेड्यूल। जो फर्टिगेशन शेड्यूल है, तुअर की फसल पर जड़ें होती हैं वहाँ पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं। अब जो राइजोबियम की गांठें होती हैं उसका काम होता है नाइट्रोजन की पूर्ति कराना। और क्या आपको पता है कि दलहनी और तिलहनी फसलों पर राइजोबियम की गांठें बन जाती हैं जो ऑटोमेटिक नाइट्रोजन की पूर्ति पौधा स्वयं से कर लेता है, लेकिन फिर भी हल्की फुल्की यदि हम पूर्ति करेंगे, पोषक तत्वों की पूर्ति करेंगे, तो फिर पैदावार बहुत अच्छी बढ़ने वाली है। तो ज़्यादा नाइट्रोजन का इस्तेमाल तो नहीं करना है। कुल मिला के जो फर्स्ट खाद है 45 से 50 दिन के आसपास की फसल होती है तो सागरिका दानेदार सीवीड एक्सट्रैक्ट आती है दोस्तों। सागरिका दानेदार 10 किलोग्राम, माइक्रो न्यूट्रिएंट फर्टिलाइजर्स 5 किलोग्राम और MOP म्यूरेट ऑफ पोटास आपको लेना है 15 किलोग्राम और साथ ही यूरिया खाद आपको लेना है 25 किलोग्राम से लेकर आवश्यकता अनुसार 35 किलोग्राम तक। इन सभी को मिक्स करना है और जड़ों से लगभग 4 इंच दूर थोड़ा सा निराई गुड़ाई करके इन खादों को देंगे आप, तो बेहतर आपको रिजल्ट मिलेंगे, बेहतर परिणाम मिलेंगे। फिर उसके बाद सिंचाई कर दीजिए। ये था खाद का शेड्यूल। केवल एक खाद देने की आवश्यकता है हमारी अरहर तुअर की फसल पर। अब बात करते हैं टॉप ड्रेसिंग। यदि आप दोस्तों प्रॉपर मिट्टी को चढ़ाएंगे यानी टॉप ड्रेसिंग करेंगे तो फिर जो तना है, जो स्टेम है, वो मजबूत होगी, मोटाई बढ़ेगी और इससे पैदावार भी एकाएक बढ़ जाएगी। तो इसलिए केयर करें, देखभाल करें। ड्रिप से भी खेती कर रहे हैं तो बोरॉन को छोड़िए, ह्यूमिक एसिड को छोड़िए, माइक्रोन्यूट्रिएंट और चिलेटेड जो माइक्रोन्यूट्रिएंट होता है, चिलेटेड माइक्रोन्यूट्रिएंट का 1-2 स्प्रे आप ले लीजिए। अब स्प्रे की बात ही चल रही है तो आपको एक कॉम्बिनेशन स्प्रे करना है फ्लावरिंग स्टेज से 15 दिन पहले। आपको चिलेटेड माइक्रो न्यूट्रिएंट दोस्तों लेना है 100 ग्राम। इसके साथ NP घुलनशील खाद 19-19-19 100 ग्राम लेना है और इसके साथ दोस्तों सिलिकॉन पाउडर आता है 50 ग्राम लेना है और इफ़को कंपनी की सागरिका लिक्विड आती है 30 ml। इनको 15 लीटर पानी घोल करके स्प्रे कर दीजिए 15 लीटर की दर से। इतने शानदार तरीके से बढ़वार और फ्लावरिंग सेट होंगे। और इसी कॉम्बिनेशन पर यदि आप बोरॉन को ही मिक्स कर लेते हैं 30 ग्राम तो बेहद अच्छे रिजल्ट देखने के लिए मिलने वाले। सभी जो दवाओं को अलग अलग बाल्टी पर घोल के फिर उसके बाद आप मिश्रित एक साथ कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। टॉप ड्रेसिंग करें, मिट्टी को चढ़ाएं, एकदम साफ़ सफाई बनाए रखें। टॉप ड्रेसिंग करने से बहुत ही अच्छी पैदावार बढ़ती है। बेड विधि से तुअर की खेती करें, अच्छा आपको उत्पादन देखने के लिए मिलने वाला है। लाइफ साइकिल 6 से 7 महीने के आसपास की टोटल लाइफ साइकिल मानी जाती है। वैरायटी पर काफ़ी ज़्यादा निर्भर करती है कि कौन सी वैरायटी कितने दिन में तैयार होगी। अर्ली वैरायटी, लेट वैरायटी होती है, तो जैसी वैरायटी को आप चुनाव कर रहे हैं उस हिसाब से लाइफ साइकिल मानी जाती है, लेकिन एक एवरेज 6 से 7 महीने के आसपास का समय लग जाता है। हार्वेस्टिंग के ऊपर दोस्तों बात करते हैं। जब पत्तियाँ पीली होकर गिरने लगें, कुछ इस प्रकार दिखने लगें, तो आपको हार्वेस्टिंग कर लेने चाहिए। या फिर जो फलियाँ हैं वे भूरे रंग की हो जाएं तब आपको कटाई हार्वेस्टिंग कर लेना चाहिए। बाज़ार भाव 6000 से 6500 रुपये प्रति क्विंटल का रेट देखने के लिए मिलता है। बाज़ार भाव कम और ज़्यादा भी होते रहते हैं। आवक पर काफ़ी ज़्यादा डिपेंड रहती है बाज़ार भाव, मार्केटिंग रेट। लागत के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो 1 एकड़ में 15 से 20,000 रुपये के आसपास लागत लगेगी यदि आप थोड़ा सा व्यवस्थित तरीके से खेती करेंगे। वरना सीधा सीड्स को हमने खेत में फेंक दिया, कोई लागत नहीं है। लेकिन परंपरागत तरीके से खेती ना करें, एडवांस खेती करें, एडवांस फार्मिंग करें, वैज्ञानिक खेती करें, पैदावार अच्छी मिलेगी। उत्पादन 1 एकड़ में यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं तो 12 से 14 और 15 क्विंटल तक दोस्तों आप उत्पादन निकाल सकते हैं यदि आप व्यवस्थित तरीके से खेती करते हैं। तो मुनाफा के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी लागत को काटकर आप 70-80 हज़ार रुपये के आसपास कमाई कर सकते हैं 1 एकड़ में। तो यह जो फसल है, यह जो खेती है, कम लागत, कम सिंचाई के साधन, कम देखभाल करनी पड़ती है।
हमारे किसान भाई भी तुअर की खेती कर सकते हैं। इस प्रकार आपको खेती करनी चाहिए। बहुत ज़्यादा तो मुनाफा नहीं है, लेकिन हाँ, यदि कम केयर करनी पड़े, कम देखभाल करनी पड़े तो आप तुअर को लगा सकते हैं। फिर सिंचाई के साधन बहुत कम हैं तो आप तुअर की खेती कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। यदि आपके मन में कोई डाउट्स हैं, कोई सवाल हैं तो कमेंट सेक्शन खाली है, बेशक आप कमेंट्स कर सकते हैं। मिलते इसी प्रकार के कृषि कार्य जुड़ी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।